तो मेरी है एक फ्रेंड की शादी और जाना है मुझे जलंधर। और 5 इवेंट्स हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, जागो, वेडिंग और रिसेप्शन। और हल्दी में येलो थीम है, मेहंदी में पिंक थीम है, संगीत में सॉलिड कलर है एक कोई भी, और वेडिंग में एनीथिंग, और रिसेप्शन में ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन। तो फाइनली अब मेरी हो गई शॉपिंग कंप्लीट और कल मुझे निकलना है। कल मेरी ट्रेन है, शाम को ट्रेन से निकल जाऊंगी और परसों से वहाँ फंक्शन स्टार्ट हैं। तो मैंने कर ली है तैयारी, ब्लाउज स्टिच होके आ गए हैं, फाउंडेशन खरीद लिया है। मेरे पास फाउंडेशन मेरा ख़त्म हो गया था, मैं मेकअप फॉरएवर का फाउंडेशन यूज़ कर रही थी। फिर इस बार मैंने लिया है मेबलिन का सुपर स्टे, अभी अभी लेके आई हूँ। और बहुत ऑक्सीडाइज करता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करता है। ये मैंने अपने हाथ पे लगाया था, ये इतना इधर, ये वाला इतना लाइट था, ये डार्क हो गया। और ये मेरे स्किन के कलर मैचिंग था और ये तो अलग ही लग रहा है। मेरे फेस पे मैंने लगाया था, इधर बहुत डार्क हो गया और इधर नॉर्मल कलर ले लिया, वार्म न्यूड मैंने लिया था। अब तैयारी तो वेडिंग में तो पहनूंगी मैं ये लहंगा, और ब्लाउज तो किसी के ऑब्वियसली आ नहीं रहे हैं क्योंकि मोटापा वापस आ गया है बहुत ज़्यादा, तो जुगाड़ ही करना पड़ता है मोटे लोगों को। तो इसका ब्लाउज दिया रहा है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन। फिर ये मेरा मेहंदी का आउटफिट, पिंक साड़ी, येलो ब्लाउज, इसके साथ मैं बेल्ट यूज़ करूँगी। ये मेरा हल्दी का आउटफिट, हल्दी कलर की साड़ी, येलो साड़ी, पिंक ब्लाउज। साड़ी पहनती हूँ मैं ज़्यादा, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। सूट इतना मुझे खास नहीं लगता, तो या तो साड़ी या फिर लहंगा। ना मेरे पास इतने सूट हैं क्योंकि मुझे सूट इतने पसंद ही नहीं है, आई लव साड़ी। और ये मेरा रिसेप्शन का आउटफिट, ये मेरी स्वरोस्की की साड़ी है, आई लव दिस साड़ी। और ये ब्लाउज स्टिच करा के अभी आया है। और टेलर का तो पूछो ही मत, मतलब कुछ भी बोलो। मैंने बोला भैया ये पट्टी जरा सी रखना है ऐसे आधा इंच की, ये देखो ये आधा इंच की पट्टी है। फिर मैंने बोला ये जो आर्म होल है ये बड़ा रखना, ऐसे मेरे को गड़ता है। तो क्या ही कह सकते हैं। और ये संगीत का सॉलिड आउटफिट, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, पिंक हो गया था, ग्रीन हो गया था, येलो हो गया था, क्या पहनूं। और तो फिर मैंने सोचा वाइट रख लेती हूँ। एक रेड मेरे पास वो था नहीं यार, ब्लाउज स्टिच कराना पड़ता ना ही, ब्लू का ऐसा कुछ सीन था। प्लस ये हमारी इंडियन विमेन का वो, ये साड़ी सिल्क की है और ये मुझे करानी है ड्राई क्लीन। तो मैंने सोचा क्या दूसरी साड़ी पहन के उसको ड्राई क्लीन वगैरह कराऊंगी, इसको पहन लेती हूँ और ड्राई क्लीन भी हो जाएगी। तो इसके साथ ये वाला ब्लाउज स्टिच होके आया, अभी लेके आई हूँ मैं। और इसमें मैंने बोला था भैया गला बिल्कुल छोटा रखना है, बिल्कुल मेरे गले से चिपका हो, बिल्कुल यहाँ चिपका हो, यहाँ मुझे गले में कुछ नहीं पहनना। ये भी बताया था कि पिछली बार किसी को मैंने बोला था बनाने के लिए, उन्होंने लंबा कर दिया था, उन्होंने बोला यहाँ रखना। मैंने कहा हाँ अंकल यहाँ रखना है, इतनी बार बोला फिर भी यहीं आ रहा है गला। ये तो जब मैं वहाँ पे पहन के दिखाऊंगी ना तब पता चल जाएगा। अब मैं इसमें नेकलेस पहनूंगी, वरना वो इतना अजीब लगता है, वो टी शर्ट टाइप गला लगता है, इतना खुला। क्या तो इतना फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ पहनना नहीं पड़ता। अब इतने में अजीब, मेरे को अजीब लगता है। तो ये हो गया बैग तैयार, अब शुरू करूँगी पैकिंग। इवेंट वाइज रखती हूँ, जो बाद में पहनने हैं वो सबसे नीचे रखूँगी। तो बहुत काम है, अभी नहाई भी नहीं हूँ, अभी नहाना है, हेड वॉश करना है, फिर हेयर स्ट्रेट करने हैं। पहले मैंने सोचा था रिबॉन्डिंग कर लूँगी बट टाइम ही नहीं मिला यार। बाद में मेरे को लगा यार वाइट साड़ी ना ऐसा ना लगे कि पूरी ऊपर से नीचे तक वाइट फीकी, तो मेरे पास एक ब्लैक साड़ी है जॉर्जेट की, गोल्डन बॉर्डर है उसमें, सिंपल सी, फिर मैंने वो रखी है और वो पहनी थी। चलो इस साड़ी के बारे में बताती हूँ, स्वरोस्की वाली साड़ी। ये साड़ी मैंने ली थी अपनी शादी में, ठीक है, और अरुण से ली थी। अरुण का तो सबको ही पता है, चांदनी चौक में। और ये साड़ी उस टाइम पे 11,000 की थी, हम झूठ नहीं बोलती। और मैंने सेम साड़ी एक और शॉप पे देखी थी, वहीं पे चांदनी चौक में, मालीवाड़ा में, और मैंने रेट पूछा था, वहाँ ये साड़ी 19,000 की थी। तो ये मेरे को बहुत पसंद है साड़ी, और ये शायद मेरी सबसे एक्सपेंसिव साड़ी है। हाँ, साड़ी में मेरी सबसे एक्सपेंसिव है। और लहंगा का मेरे पास वैसे ऑप्शन थे, पिंक था, ग्रीन तो खैर शाम को भी ग्रीन पहनना है रिसेप्शन में, रेड था, गोल्डन था, बट ना सब ड्राई क्लीन होके रखे हैं। और ये वाला जो है ना, ये ड्राई क्लीन होना है। तो
उससे काम चलाएंगे। जो ड्राई क्लीन होना है ना, तो ये वाला पहनूंगी। ये वाला जो लहंगा है ये मैंने अपने सगन में पहना था, जिसे गोद भराई भी बोलते हैं लोग। इस लहंगे से ना मुझे बहुत राजस्थानी वाली फील आती है, तो इसलिए मैंने लिया। इसके अलावा एक ये ब्लाउज़ और रख रही हूँ इन केस मतलब कम कुछ हो जाए, एक ब्लाउज ऐसे एक्स्ट्रा में होना चाहिए, है ना। इतनी दूर फिर कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके अलावा दिखाती हूँ ज्वेलरी। पहले तो वो ज्वेलरी दिखाती हूँ जो ली है मैंने अपनी फ्रेंड के लिए। वाह, मेरे को ये सेट बहुत पसंद है, इसलिए मेरे मुंह से बहुत निकल गया। तो ये एक सेट लिया है, तो ये मेरी फ्रेंड वेडिंग में पहनेगी। फिर गड़बड़ हो जाती है। ये रिसेप्शन का सेट, एक्चुअल में तो इसके साथ इयररिंग्स ये हैं, बट शी वांटेड टू वेयर समथिंग हैवी एंड बिग, तो ये अलग से लिए। इसमें बीच में वैसे ही स्टोन्स हैं जैसे इसमें हैं। तो दिस इज़ फॉर रिसेप्शन एंड दिस इज़ फॉर हर मम। तो ये आंटी के लिए है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लव इट। इसके अलावा मैंने एक और लिया चोकर। ये चोकर है, इसका मैं बॉक्स नहीं लिया, तब मैं पैसे बचा लिए बॉक्स के, अब मुझे लग रहा है लेना चाहिए था, तो मैंने इसे अपने मनोहर लाल जी जहाँ से मेरी सारी ज्वेलरी थी शादी की, वहाँ का बॉक्स रखा था मेरे पास, तो मैंने अब ये उसमें रख दिया। इसमें बीच में कुंदन का काम है। एक्चुअली कैमरे में ना कैमरे नहीं होता, पहली बात तो कैमरा होता है सो स्टूपिड ऑफ मी। तो कैमरा में ना जो शाइन वगैरह होती है ना, पता नहीं चलती उतने अच्छे से, बट ये भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये तो महंगी वाली ज्वेलरी हो गई, डब्बों वाली, ये तो अलग रखूँगी। उसके अलावा ये ज्वेलरी का बॉक्स बना लिया। पहले मैं ऐसे वो कर रही थी कि इसमें ये पहनूँगी, इसमें ये पहनूँ, इसमें ये पहनूँ, फिर मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया कि किस में क्या पहनूँ, तो मैंने उठा के खूब सारी रख ली, सब रख ली, जितना समझ आया सब रख लिया। फिर कैसे देखूँ ना कि किस ड्रेस पे कौन सी सूट कर रही है, वहाँ पे कुछ और मूड बनता है, तो मैंने अभी रख ली है खूब सारी। और इवन अपनी मम्मा से भी मंगाई है मैंने, उनके भी लेके जाऊँगी, ताकि जौन सी समझ आए वो पहन लूँ। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किस पे कौन सी पहनूँ। अभी तो मेकअप का सामान रखना है और सैनिटरी किट रखनी है और बहुत कुछ रखना है, नहाने धोने का भी सामान रखना। तो चलो अब रखते हो। तो मेरी ट्रैवल किट हमेशा तैयार रखी रहती है, वो मैं निकाल लूँ अपनी, ये एज इट इज रख दूँगी। और क्या रखना है, ओह फुटवेयर। फुटवेयर में क्या रखूँ, बेलीज देख लेती हूँ, रुको। एक गोल्डन सोच रही हूँ, एक ये मल्टी कलर निकाल ली मैंने, एक गोल्डन सोच रही हूँ, गोल्डन रख लेती हूँ। वाह, मुझे ध्यान भी नहीं था टूटी हुई है, कार्टन लंदन से ली थी मैंने, और भाई इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, हर गोल्डन चीज़ पे चल जाती थी यार ये तो। अरे यार, और क्या रखूँ, हील्स हैं, हील्स में रखना नहीं चाह रही क्योंकि फार्म हाउस पे हो गई, उसमें मिट्टी विट्टी है, फिर वो हील उसमें घुसती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या रख सकते हैं, एक यही रख लेती हूँ सेफ साइड, है ना। अगर मान लो जूती टूट टाट गई तो बाकी जूते रख लेते हैं। तो दो ये हो गई, और एक तो अपना नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप्स वो पहन के जाऊंगी, तो ये भी उठाते हैं हम। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस बार तो भाई दिमाग बिल्कुल ही ख़राब है मेरा। तो यूजुअली मैं ऐसे नहीं करती, मैं पहले से पैक करके रखती हूँ, बट इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ चलो रखते हैं ये भी। तो ये किट्स रख ली, फुटवेयर रख लिए, टॉवल रख ली, कपड़े रख लिए, और कुछ तो नहीं भूली। अब एक और अलग छोटा बैग बनाऊंगी, उसमें सारा मेकअप वेकअप ज्वेलरी ये सब रखूंगी, और कुछ तो नहीं भूली। नीचे से शुरू करते हैं। पैरों में चप्पल पहननी है, ऊपर के आउटफिट ब्लाउज पेटीकोट साड़ी सबकी रख ली है। उसके ऊपर क्या चाहिए, अंदर का रख लिया, नीचे का रख लिया, सब रख लिया। कल जो पहन के जाने कपड़े वो भी निकाल के रख लिए, ट्रेन में ठंड लगेगी
तो इसलिए एक जैकेट रख ली और परफ्यूम भी रख लिया। अब रखनी है मेकअप वाली चीज़ें, अब उसके लिए दूसरा बैग लाती हूँ। और जो भी लेने जाना था रख लिया, टॉवल रख ली, नहाने की चीज़ें रख ली। कुछ भूल रही हूँ क्या? वहीं जाके याद आएगा, अब आएगा तो ये हो गया मेरे मेकअप के सामान की तैयारी। ये हेयर एक्सेसरीज और बाकी ये सारा बेस का सारा सामान इसमें रख लिया। आईज और लिप्स ब्लश जो बाद में लगता है वो सब। ये बन के लिए ये सारी क्लिप्स, ये हमारे ब्रशेस, ये हमारा हेयर स्प्रे, ये हमारी बिंदीज और ये हमारा आई शेडो पैलेट, वो हमारी ज्वेलरी और ये हमारा इसमें है ब्लैंकेट। तो अब करते हैं फाइनल पैकिंग।